भारतीय जनता पार्टी में जोश का माहौल है। आज कुछ समय पहले ही लड्डू बांटे गए। ऊना भाजपा के विधायक व प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष रहे सपा सत्ती के नेतृत्व में ऊना में, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में 26 साल के बाद क्लीन स्वीप किया है, और उस क्लीन स्वीप में हिमाचल की भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो कि हिमाचल से हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो हिमाचल से जो है, उनकी भूमिका उस चुनाव में रही है। चाहे वो अनुराग ठाकुर रहे हों, अनुराग ठाकुर पूरे चुनाव में दिखे हैं, और इस बार जो सांसद हैं राजीव भारद्वाज हैं, सुरेश कश्यप हैं, वो पूरे चुनाव में दिखे हैं। इसके अलावा इंदु गोस्वामी है, वो चुनाव में, और हिमाचल से जो महिलाएं हैं वो चुनाव अभियान में रही। हिमाचल के अनेक नेता चुनावी अभियान में रहे। ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव की मैनेजमेंट जहां भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचलियों के साथ रखी, वहीं मोदी मैजिक सबसे बड़ा मैजिक था जो इस चुनाव में काम आया। और बीजेपी में उत्साह बढ़ा है। बीजेपी में 26 साल के बाद दिल्ली की क्लीन स्वीप के बाद एक तरह से खुशी का माहौल है। शायद इतना माहौल जब मोदी तीसरी बार आए उतना नहीं होगा जो इस बार इनको दिल्ली चुनाव के बाद लग रहा है कि वो माहौल है। ऐसे में दिल्ली के चुनाव की जीत कैसे देखती है भाजपा, कैसे उत्साहित है, इससे बात करने के लिए हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सचिव सुमित शर्मा। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से जीत को लेते हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत को किस प्रकार लेते हैं? 26 साल के बाद दिल्ली जीती। निश्चित रूप से राजीव जी, हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, हालांकि हम मेरी निजी तौर पे वहां कोई सीधी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने अनथक मेहनत की है, और 10 वर्षों में जो कुशासन और फ्रेब और झूठ की राजनीति वहां केजरीवाल ने करी है, उसके सामना करते हुए दिल्ली के लोगों को उन्होंने मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की ओर जोड़ने का काम किया, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया, और सुशासन की राजनीति की ओर बढ़ाते हुए एक विश्वास के साथ जो जनादेश मिला है, निश्चित रूप से इस जनादेश में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जो कृतित्व है, उसके लिए कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई, और मोदी जी के नेतृत्व की बहुत बहुत बधाई। यह ऐसा चुनाव है जो 26 साल के बाद भाजपा जीती, कांग्रेस शून्य पर है। कैसा मानते हैं आप? जो संस्थापक है आपके वो भी हार गए, उनके द्वारा 2 बार शासित दिल्ली भी हार गई। जैसे मैंने बताया कि आपको के ये जो पार्टी थी ये संघर्ष से निकली हुई थी। उस वक्त केंद्र की यूपी सरकार के विरोध में बहुत सारे जन आंदोलन अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में बहुत सारी राष्ट्रवादी ताकतें उस आंदोलन के अंदर जुड़ी। उसी कड़ी के अंदर किरण बेदी जी हो या स्वयं ये आपके संस्थापकों या अन्य कुमार विश्वास हो, अन्य बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़े। लेकिन वो भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। युवा शक्ति उसके अंदर जुड़ी थी, राष्ट्रवादी ताकतें जुड़ी थी। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए, उसके बिल्कुल विपरीत इनका कृतित्व रहा, और आज उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली की जो ये केजरीवाल की सरकार है, इस सरकार के ऊपर 2600 करोड़ का शराब का घोटाला है। वहां पे उसकी अपना वो शीश महल की बात है, वहां पे यमुना के ऊपर पूर्वांचली लोगों के मान सम्मान की बात कोई नहीं है, और बहुत सारी दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको इन्होंने सराय बना दिया। रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी विस्थापक वहां पे रह रहे हैं, उनको इन्होंने देश का ऑथराइज्ड अधिकृत नागरिक बनाने का काम किया। उस सबके विरोध में यह जनादेश आज दिल्ली के लोगों ने भाजपा के पक्ष में दिया, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करके दिया। और निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि इस नेतृत्व को दिल्ली के अंदर जो आज जो जनादेश आया, इस जनादेश में हिमाचल के कार्यकर्ताओं नेताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बड़े हर्ष से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हमीरपुर के 5वीं बार के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी ने लगातार इस चुनाव के अंदर 53 से अधिक जनसभाएं की। उनके साथ साथ दिल्ली प्रांत के जो संगठन महामंत्री हैं वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री रहे, और हिमाचल प्रदेश के सपूत हैं आदरणीय पवन राणा जी। उसके अलावा डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, डॉक्टर सिकंदर जी, सुरेश कश्यप जी और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता सभी ने वहां पे अच्छे ढंग से जो भी केंद्रीय नेतृत्व से काम मिला उस काम को कृतित्व को किया, और आज उसी का परिणाम है कि भाजपा 2/3 मेजॉरिटी के साथ दिल्ली के अंदर आई है। निश्चित रूप से आपदा मुक्त भाजपा युक्त आज दिल्ली हुई है।
तो ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सचिव, जिनका साफ कहना है कि जिस उद्देश्य से आप गठित हुई थी, आपका उदय हुआ, उस उद्देश्य से भटक गई थी और जनता ने अब आपदा मुक्त कर दिया है और दिल्ली सुशासन से युक्त होगा। अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ ऊना से दैनिक सवेरा के लिए राजीव भनोट।